भगवान बाहुबली की जो विशाल प्रतिमा है उसके नीचे पीछे की तरफ में जो है इस तरीके से मंदिर जी का निर्माण किया है जिनालय का, जिसमें 24 तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान है। और क्या ही अद्भुत नज़ारा है। समझा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है निर्माण हुआ है।
के समान है। इस मूर्ति का वर्णन प्राकृत भाषा में किया आचार्य महाराज। विसट्ट कंदोट्ट दलानुयारम सुलोयनम, खिले हुए कमल के जैसे जिनके नेत्र हैं, चंद समान तुंडम, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल है, चंद समान तुंडम, घोना जियम चंपय पुष्पसुन। अपन ने उस दिशा से नाक देखी थी ना, आगे अग्रभाग आया हुआ था बिल्कुल, नाकाचा शेंडा तिकडनं जाताना हाताच्या बरोबर त्या रेषेत राहून बघायचं जाताना, तर नाक का जो अग्रभाग है उसने चंपक पुष्प की शोभा को भी पराजित किया था, ऐसा जिनका नाक है। ऐसे उन गोमटेश्वर भगवान को मैं क्या करता हूँ, सदैव नमस्कार करता हूँ। गोमटेश्वर बोलते हैं ना। फिर आगे कहते हैं अच्छाय सक्षम जलकंत गंडम, जिनके दोनों गाल आकाश के समान स्वच्छ है। अभी बादल दिख रहे हैं लेकिन अन्य समय में जैसा निरभ्र आकाश दिखता है वैसे इनके दोनों गाल है। और अच्छाय सक्षम जलकंत गंडम, आबाहु दोलंत सुकर्ण पासम, कर्ण यानी कर्ण, ये प्राकृत भाषा है ना, तो कर्ण दोनों जिनके कंधे तक नीचे आए, इतने बड़े जिनके विशाल कर्ण। गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, गैंद यानी गजेंद्र, विश्व में सबसे बड़ा हाथी है ऐरावत। उस ऐरावत हाथी की सूंड के समान जिनके दोनों हाथ कैसे दिखते हैं, हाथ कैसे दिख रहे देखिए, और सीधे एक खंबे जैसे हाथ नहीं है, थोड़ा सा ये लेकर के बेंड लेकर के वगैरह थोड़ा बाहर आए हैं, फिर कलाई के पास थोड़े से अंदर आए हुए हैं, यहाँ कोहनी के पास कोपऱ्याजवळ वगैरे कसे हात केले। गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, जिनके बाहुदंड गजेंद्र की सूंड के जैसे, ऐसे उन गोमटेश्वर को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। फिर सुकंठ सोहा जियति वसंत, जिनका कंठ दिव्य गोलाई वाले शंख की शोभा को भी पराजित करता है। सुकंठ सोहा जियति वसंतम, हिमालय युद्धाम विशाल कंधम, हिमालय जैसे जिनके कंधे उन्नत हैं, ज्यांचे खांदे हिमालय पर्वतासारखे उंच आहेत। हिमालय युद्धाम विशाल कंधम, सुपेख खनिजायल सूक्ष्म मध्यम, मध्यम यानी मध्य भाग जो है, कमर करधनी वाला भाग, कडदोरा बांधते ना, बेंबी खालचा भाग कसा घेतला, उतनी पट्टी कैसी ली है, नाभि के नीचे और नीचे जो 3 रेखाएं दी है ना, उसके नाभि और उन 3 रेखाओं के बीच वाला भाग कैसा है, कमर वाला, अत्यंत सुंदर सुप्रेक्षणीय ऐसा जिनका मध्य भाग है, ऐसे गोमटेश्वर को मैं क्या करता हूँ, सदैव प्रणाम करता हूँ। फिर इस पर्वत का उल्लेख करते हैं, विंध्यायल पविभासमान, विंध्यायल यानी विंध्याद्री, विंध्याचल, अपन सह्याचल हिमाचल ऐसा बोलते हैं, अचल यानी पर्वत, विंध्यायल का मतलब है विंध्याचल, ये विंध्यगिरी है, गिरी अचल ये सब पर्वत के नाम है। तो विंध्याचल यानी विंध्यगिरी पर्वत पर, विंध्याय लग्गे, लग्गे यानी आगे अग्रभाग पर, यानी विंध्यगिरी के अग्रभाग यानी शिखर पर जो अत्यंत सुंदर रीति से शोभायमान है। और सिंहामणि सव सुचेदियानम, विश्व के संपूर्ण जिन प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ सुंदर ऐसी ये प्रतिमा है। हाँ, सिंहामणि सव सुचेदियानम, तिलोय संतोषय पुण्य चंद्रम, संपूर्ण 3 लोक को संतोष प्रदान करने वाली ऐसे मानो पूर्ण चंद्र है, पूर्णिमा की चंद्रमा के समान है, ऐसे गोमटेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब आगे क्या कहते हैं, ये जो शरीर पर लताएं चढ़ी हुई है ना, बेल, उसका वर्णन करते हैं। दयासमकंत महाशरीरम, जिनका महाशरीर, ये प्रतिमा 57 फीट है, लेकिन जब साक्षात बाहुबली भगवान खड़े थे तो 525 धनुष थे। अब आप लोगों ने उस चीज को नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि इतने ऊंचे कैसे हो सकते। अब पहले के लोगों की तुलना में अब धीरे धीरे आयुमान, शक्ति, बल सब घटता जा रहा है, तो ये भगवान 525 धनुष ऊंचे थे। एक धनुष 6 फीट का था, तो ऐसे 525 मतलब 3150 फीट की उनकी मूल ऊंचाई थी साक्षात में। तब से घटते घटते अपन आज इतने रह गए, 6 फीट के, कोई 5 फीट का। तो जिनका महाशरीर, जब वे दीक्षा लेकर साक्षात खड़े थे ध्यान के लिए, तो लताओं ने घेरा हुआ था। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक भजन सुना है अपन ने, रविंद्र जी का, उसमें वो क्या कहते हैं, ऐसा ध्यान लगाया प्रभु को रहा न ये भी भान, किसने चरणारविंद में बना लिया है सान, बात उन्हें ये भी न पता थी तन लिपटी माधवी लता थी। ये लता है ना, बात उन्हें ये भी न पता थी तन लिपटी माधवी लता थी, ये लाखों में एक नहीं है दुनिया भर में एक, ये लाखों में एक नहीं है दुनिया भर में एक। तो ऐसे लयासमकंत महाशरीर अर्थात जिनका संपूर्ण शरीर लताओं से घिरा हुआ है। और भव्वा वली लद्ध सुकप्प रुक्खम, अर्थात भव्य जीवन के लिए भगवान मानो कल्प वृक्ष के समान है। और आगे कहते हैं देवेंद्र विंदच्चीय पाय कोम्म, देवेंद्र अर्थात देवेंद्र, सर्व के देवलोक, उनके समूह के द्वारा जिनके पाय कोम्म, पाय यानी चरण, कोम्म अर्थात कमल, चरण कमल, जिनकी चरण कमल सर्व के देवों के द्वारा भी अर्चित पूजित है, वंदनीय है, ऐसे गोमटेश्वर को मैं क्या करता हूँ। अगले श्लोक में कह रहे हैं दिगंबरो जो नच भी, जो दिगंबर बन करके निर्भय होकर के खड़े थे, नचांबरे सत्तमनो विशुद्ध, और वस्त्रादि समस्त परिग्रहों को छोड़ करके जिनका सात्विक मन अत्यंत विशुद्धि को प्राप्त हुआ था, तथा नीचे बामियां दिख रही है, वारुद, सांपाचे वारुद, उसमें सांप भी बाहर आए हुए दिख रहे, देखिए एक सांप इधर अंदर जा रहा है बिल में, पीछे से पूंछ दिख रही है, खड़े होकर दिख रही है, बड़े अंदर आ जाइए, एक सांप वहाँ चरणों के नीचे, वो नीचे वाली बामी में अंदर, उसकी पूंछ सिर पे बाहर दिख रही है, वो सांप बामी से बाहर ऊपर उठना, जिनको तपस्या के काल में सर्प आदि जंतु स्पर्श करते थे, उनके शरीर पर खेलते थे, ऐसे रेंगते थे, उनके शरीर पर सांप जब खेलते थे तब भी वो भय कंपित नहीं होते थे। अपने आंखों के सामने वो गर्मी के दिनों में एक छोटे कीड़े आते, चिल्टो,
हम कितने परेशान होते हैं। इनके शरीर पर बड़े बड़े विशाल सर्प रेंगते थे, लेकिन वो निष्कंप थे मेरू पर्वत के समान। ऐसे गोमटेश्वर भगवान को मैं नमन करता हूँ। ऐसे और दो श्लोक इसी अर्थ में उनकी साधना के लिए वगैरह। तो अंत में कहते हैं कि भगवान 1 वर्ष से ऐसे खड़े थे जब साक्षात में थे। साक्षात बाहुबली भगवान 1 साल तक तपस्या में खड़े थे। ये भगवान खड़े होकर के 1044 वर्ष हो गए इस प्रतिमा का निर्माण होकर। ईस्वी सन 981 मध्ये 981 में पहला मस्तकाभिषेक हुआ चामुंडराय ने किया था। अभी 1981 में सहस्त्राब्दी महोत्सव हुआ था, इंदिरा गांधी जी आई थी, और वहाँ से लेकर अब तक फिर और 44 वर्ष ऊपर हो गए। 1044 वर्ष से खड़े, अरबों लोगों ने दर्शन किए होंगे। कैसा निर्माण किया आहे। वरती ते वेलीचं शेंडा केला की नाही, ते शेंड्याचं पण आणि टोक बाहेर काढलं बघ। वो जो बेल का अंतिम अग्रभाग आया है ना, उसके ऊपर और एक छोटा सा अंकुर उन्होंने आगे निकाल कर रखा। इतनी बारीकी से काम किया। अच्छा, वो लास्ट लास्ट है, और लास्ट का भी आगे इधर बाहर आया हुआ है। यहाँ से भी उस तरफ हाथ से देखेंगे ना, हाथ के सीधा समानता से स्पष्ट दिखता है। कैसा क्या होगा देखिए, नाक देखिए, होठों की रेखाएं देखिए, ये ठुड्डी देखिए, बाल देखिए, कर्ण देखिए, कैसा बना है। और उस समय क्या ऐसे आज के इलेक्ट्रिकल औजार देखिए, नीचे पैर की टकनियां देखिए, मोटे पायाचे आतले घुटणे, बाहेरचे घुटणे। आप लोग कल सुबह यदि सोलर टैंकर वगैरह आएंगे तो देखिए इतनी सी। आणि हे पायाचे तर यहाँ ऊंचाई है, यहाँ पर फिर यहाँ अंदर गया हुआ भाग है, फिर यहाँ पैर उभरते हैं, वो सब बना हुआ है। जाते समय हम रोज रोज ही बोलते हैं हम, जाते समय हमारा प्रतिक्रमण होना। ये है चंद्रगिरी पर्वत सामने की ओर, और वहाँ से मैं ये विंध्यागिरी पर्वत जो है वहाँ पे दर्शन के लिए आया था। भगवान बाहुबली। सो गाइस, भगवान बाहुबली जान लेते हैं। भगवान बाहुबली से पहले भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, उनके 2 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े ज्येष्ठ जो थे भगवान भरत और दूसरे बाहुबली। तो भाई ऐसे महान जो है वीर और श्रेष्ठ अपने आप को उन्होंने बनाया, वो किस तरीके से, क्योंकि भगवान जैसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले भगवान भरत जी जो है भाई चक्रवर्ती थे। 6 खंड का वैभव जो उन्होंने जीत लिया था भाई, पूरा 6 खंड का वैभव, यानी सब कुछ उनके अधीन हो गया था। तो ऐसे ही जब वो अपने महल वापस पहुँचे सब कुछ जीतने के बाद में, तो वो थे चक्रवर्ती भाई। चक्र जो है उनका आगे की ओर चलता था, और जब वो महल के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनका चक्र जो है रुक जाता है। तब उन्हें पता पड़ता है कि बताते हैं लोग, उनके जो सैनिक थे, उनके जो सलाहकार थे, उनसे पूछा भगवान भरत ने कि उस समय तो भरत ही थे नॉर्मल, यानी भगवान नहीं थे उन्होंने, क्योंकि एक भाई की तरीके से तो भगवान आदिनाथ के जो पुत्र थे, राजा थे एक, तो उन्होंने जो है भाई उनका चक्र रुक गया। उन्होंने पूछा कि ये किस लिए क्यों, तो तब उनको बताया, उन्होंने आपकी जो है स्वाधीनता जो है स्वीकार नहीं की है। तो उस समय ऐसा क्रोध में भरत जी आ गए और उन्होंने भाई दिया कि उनको जो है मेरी आधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो भगवान बाहुबली ने जो है मना कर दिया। फिर उन दोनों में जो है भाई उस वजह से भरत जी जो है काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और दोनों के बीच में युद्ध तक बात पहुंच जाती है। दोनों युद्ध जो है भाई हो भी जाता है। तो सेना जो है भाई काफ़ी दिनों तक युद्ध करते करते काफ़ी सभी लोग जो है थक गए, कुछ लोग बहुत लोग मारे गए। तो ऐसे तो जब उनके जो सलाहकार थे, उनके जो बड़े सैनिक जो रहते हैं, उन्होंने बताया कि भगवान यानी भरत जी और बाहुबली को निवेदन किया कि आप दोनों अगर पूरे वर्षों तक अगर लड़ते रहे तो पूरी सेना खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तो तब उन दोनों के बीच में भाई 2 तरीके से यानी 3 यानी युद्ध होते हैं, मल युद्ध, जल युद्ध और आंखों द्वारा कीड़ा युद्ध, यानी यूनिवर्सली आंखों की तरफ देखना, जिसकी पहले जगह पर जाए पलक वो हार जाए। तो भाई भगवान बाहुबली जो थे कद में काफ़ी लंबे थे, तो वो उस युद्ध में जीत जाते हैं। साथ ही जल युद्ध में क्योंकि भरत जी की हाइट जो है थी कम थी बाहुबली जी से, तो वो भी उसकी जल युद्ध कीड़ा में भी वो जीत जाते हैं। तीसरा था मल युद्ध, वही मल युद्ध में जो है बाहुबली अति शक्तिशाली। तो ये दोनों भाई जो है
जो है बताते हैं कि ऐसा कि दोनों का जो शरीर था, वज्रबाहु शरीर था दोनों का, यानी उनका कुछ नहीं बिगड़ना भाई, वर्षों तक अगर युद्ध करते रहे तो इस तरीके से उनकी काया जो ऐसे मुनिराज जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी बताते हैं कि जैसे उनने पूर्व में औषधि दान और इस तरीके से संतों की सेवा, माँ बाप की सेवा की थी, तभी इस जन्म में, इस भव में उनको बाहुबली भगवान को और भरत जी को वज्रबाहु जैसा शरीर जो है उनको मिला था। तो भाई जब मल युद्ध में भगवान बाहुबली ने भरत जी को ऊपर हवा में उठा दिया, तो भरत जी जो है बाहुबली भगवान को भरत जी जो है गुस्से में बहुत क्रोधित हो गए, और जब नीचे उतरे उनको बाहुबली ने नीचे उतारा। उसके बाद में जो है भरत जी ने चक्रवर्ती थे तो चक्र छोड़ दिया, पर चक्र जो ऐसे बताते हैं कि जिससे ब्लड रिलेशंस होते हैं, चक्र उन पर बाहर नहीं करता। तो बाहुबली भगवान की 3 प्रतिक्रम करके चक्र वापस लौट आया। पर ऐसे में जब बाहुबली को ये देखा कि भाई भगवान भैया ने जो है मेरे ऊपर अपने इस स्वाधीनता यानी मैंने स्वीकार नहीं की तो मेरे ऊपर यानी चक्र चला दिया, तो भगवान भाई बाहुबली ने जो है उसी समय जो है घर से त्याग कर वन की ओर चले गए और वर्षों तक खड़े रहे। जहाँ आदिनाथ 6 महीने बाद उठे थे भाई आहार के लिए, वहीं बाहुबली 1 साल तक कठोर तपस्या करते हैं। उनके मन में एक ही भाव था कि भाई ने जो है भाई मेरे ऊपर चक्र चला दिया था, किसके लिए, संपत्ति और उन सब के लिए। तो ये भावना उनकी यानी मन में यदि ऐसे चलती रही तो 1 साल तक रहे। भरत जी जब उनके चरण में पहुँचे, भरत जी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती की माफ़ी को क्षमा मांगते बाहुबली के चरणों में बैठते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और साथ ही भाई जब बाहुबली ने निर्माण मोक्ष की प्राप्ति कर ली, और साथ ही भरत जी ने भी 6 खंड का जो वैभव है उसे छोड़ महल त्याग सब कुछ त्याग करके उन्होंने वही तपस्या कर और मोक्ष की प्राप्ति कर। तो ऐसे ही महान योद्धा, महान संत, महान मनुष्य जिन्होंने अपनी दुनिया सफल बनाया, तो ऐसे थे भरत बाहुबली आदिनाथ ऋषभदेव के पुत्र। तो चलते हैं बस यहाँ से। और भाई जब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैसे चंद्रगिरी में जब गया था दर्शन करने के लिए, चंद्रगिरी मैंने दर्शन कर लिए। भाई चंद्रगिरी में चंद्रगुप्त मौर्य तो उन्हीं के जो थे चामुंडा राय, उन्होंने जो है भाई उनकी माता को सपना आया था कि उन्होंने बाहुबली की एक विशाल प्रतिमा का जो है सपना देखा है। तो तब राय थे, उन्होंने जो है भाई चंद्रगिरी से तीर मारा, और यहाँ विंध्यागिरी पे पर्वत पे जहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे विशाल प्रतिमा बननी थी। तो विंध्यागिरी पे जहाँ पे जो है ये आकर तीर लगता है, तो यहाँ पे ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा जो है उस समय बनाई गई। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे भाई उन्होंने भी जो है अपने भद्रबाहु स्वामी भद्रसाहु मुनि महाराज भद्रबाहु जी जो है उन्होंने चंद्रगिरी पे जो है अपना चंद्रगिरी पर रहकर जो है अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो समाधि मरण वहाँ पे किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी उनकी सेवा में वहीं रुक गए, और साथ में उन्होंने मुनि पद धारण कर जो है भाई अपने जो है शरीर को त्याग कर दिया। तो ऐसे महान लोग भाई जो सब कुछ जीतने के बाद में सब कुछ त्याग कर दिया। सोच सकते हैं, सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए। जय जय। काफ़ी समय हो चुका है, अभी बज चुके हैं 6 और जो है मंदिर जी के पट है वो बंद होने वाले हैं। तो मैं जा रहा हूँ बस नीचे भोजनशाला में, क्योंकि सुबह से जो है मैंने भाई अभी भोजन नहीं करें। सीधे यहाँ आया तो सुबह 6 बजे आ गया था, सॉरी सुबह 7:30 बजे यहाँ आ गया था, अभिषेक करा और जाप किया, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस नीचे चला गया। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, उस वजह से नीचे चला गया। फिर जो है मैं अपने रूम पर गया और वहाँ पे मैंने अपने सब कुछ गैजेट्स जो है मेरे चार्ज किए, फ़ोन वगैरह और डिवाइस जो हैं जितने भी सारे चार्ज कर फिर वापस से चंद्रगिरी दर्शन करने गया। वहाँ से वापस आया सीधा वहाँ से विंध्यागिरी, और बिना भोजन करे सिर्फ सुबह जो है मैंने यहाँ से उतर कर जो है नाश्ता किया था, और उसके बाद कोई कुछ भी नहीं किया। और अभी भी मैंने कुछ यानी पूरा सब कुछ करने के बाद में दर्शन करने के बाद महाराज जी जो समझा रहे थे वो सब सुनकर, और साथ में फिर कुछ जल भी नहीं पिया अभी, बस नीचे जा रहा हूँ, दर्शन कर लिए हैं, अब नीचे जा रहा हूँ भोजन करने के लिए। 6 बज चुके हैं। तो पर मन जो है भाई अति प्रसन्न, अति भावुक हो गया है ऐसा, क्योंकि यहाँ भाई अगर आप कर्नाटक सिटी में श्रवण बेलगोला आ रहे हैं तो तहसील है यहाँ पे हसन तहसील का डिस्ट्रिक्ट हसन जो है, वहाँ पे जो छोटी सी जगह में जो है श्रवण बेलगोला जो है भाई, ऐसे इसके पास में आसपास में जो है कर्नाटक में काफ़ी जैन मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर जो है वो हैं। तो वही अगर कर्नाटक या साउथ साइड जो भी आ रहे हैं तो काफ़ी दिनों के लिए
ऐसा प्लान बना है, बुकिंग्स जो है वो मैंने कर दी, उस वजह से मेरे को निकलना पड़ेगा कल सुबह। तो चलते हैं यहाँ से, और भगवान से यही भाव है कि जल्दी मैं पुनः दोबारा दर्शन करने के लिए आऊँ। तो चलते हैं यहाँ से। ये विशाल जो है पत्थर देख रहे हैं, विशाल शिलाओं के बीचों बीच इस तरीके से मंदिर जी का निर्माण भाई किस तरीके से किया होगा और कितना ही भव्य बनाया। और उस समय में जहाँ पे जिस समय औजारों की कमी थी, लिफ्ट्स नहीं होते थे भाई, निर्माण किस तरीके से किया होगा, किस तरीके से भाई भगवान की प्रतिमा को देखा आपने किस तरीके से, कितनी खूबसूरत थी, कितनी मनोहारी थी, जो किस तरीके से वहाँ पे भाई कैसे निर्माण किया होगा, किस तरीके से, किन औजारों से किया होगा। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। सो भाई मन जो है अति पावन, अति प्रसन्न है। What epic. Let's go. पूरे सफ़र में भाई इंद्रदेव, सूर्यदेव, पवन देव और जल देवता भाई सभी का जो है आशीर्वाद, और इस तरीके से मेरी जो है ट्रिप जो है, मेरा दर्शन में जो है ये आध्यात्मिक जर्नी जो है, धार्मिक जर्नी जो है वो भाई पूर्ण हुई है। जैसे इन सभी का आशीर्वाद हो भाई। सुबह से जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, जैसे इन्होंने आशीर्वाद दिया हो। ये विशाल पॉन्ड जो देख रहे हैं आप, ये है श्रवण गोला बोलने का एक भाई, इस तरीके से जो है यहाँ पे एक तालाब जो है वो बनाया हुआ है बीचों बीच। क्या अद्भुत नज़ारा है। गाइस, और यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मन को लुभाने वाला है। पुराने से जो पहले जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहते थे, लकड़ी और मिट्टी, ईंट, खपरे, वो सब के यहाँ विजिट करके सब ऐसा यहाँ पे
विज़िट कर यहाँ ऐसा लग रहा है भाई साउथ के लोग जो हैं धर्म को जो है भाई काफ़ी अच्छे से बचा कर रख रखा है। और धर्म के साथ साथ धर्म की चीज़ें, धर्म की जो धरोहर हैं, जैन धर्म या किसी भी धर्म हो, मानो किसी भी धर्म है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वही श्रद्धा के साथ में जो है उस चीज़ का वही अच्छे से रख रखाव और अच्छे से जो है माना जाता है श्रद्धा के साथ में। और जो देख सकते हैं आसपास जो भाई इसका यानी इतना ज़्यादा जो ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, पेड़ों को बचाना, तो कहते हैं भाई नेचर को संभालना, भाई प्रकृति आपका साथ देगी और एक समय यही काम आएगी। तो काफ़ी अच्छा और ठंडा वेदर रहता है अभी यहाँ पे, जबकि अभी बारिश कम हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पे ठंडी हवाएं, भाई रात को ठंड लगती है। चलते हैं भोजनशाला पहुँच चुके हैं। यहाँ का ये है भोजनशाला। ये सब परिसर दिख रहा है, ये सब जो है धर्मशाला हैं, अकोमोडेशंस जो है वो बने हुए, रूम्स जो है वो बने हैं। और आगे जो है मंदिर जी, नीचे भी जो है दर्शन के लिए मंदिर है, नीचे मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करेंगे अभी भोजन करने के बाद। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे दाल चावल और चना जो है उसकी सब्जी और साथ में कड़ी की सब्जी। गाइस काफ़ी टेस्टी जो है भोजन निःशुल्क जो है वो दिया जाता है। तो भोजन करते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं।